हेलो बच्चों। तो आज आपका एयरफोर्स का पेपर हो गया है। पहली शिफ्ट जो हो चुकी है उसका बेटा एनालिसिस हम कर रहे हैं और यहाँ पर मैं आपको मैथ्स का एनालिसिस करा रहा हूँ, मैथ्स और रीजनिंग का। ठीक है, रीजनिंग के बेटा मैं पूरे क्वेश्चंस तो आपके सामने नहीं लाया, पर रीजनिंग आपको पता है जैसे कि डायग्राम्स वाले सवाल सबसे टफ होते हैं और वो उसका एनालिसिस कोई भी नहीं कर सकता। कोई भी बच्चा बाहर आके अपने पिक्चर खींच के वहां पर टीचर को नहीं बता सकता कि ये सवाल आया था। ठीक है, तो बेटा देखो एनालिसिस में सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें तो एयरफोर्स के पेपर में जो जो भी आज के दिन में यहाँ पर क्वेश्चंस आए वो सारे आपके सामने मौजूद है। देखो बेटा, पहले A/B ये दे रखा है आपको 2/3। बिल्कुल बेसिक सवाल था ये, हमने अपने बैचों में तो टाइप 1 में डाला हुआ है, उसी में खत्म हो जाता है। ठीक है, B/C बराबर में 5/7। फिर बोला है 2A/3B/7C। कुछ नहीं करना बेटा, आपको सबसे पहले A/B लिखना है और फिर उसके बाद C लिख दो साथ में। ठीक है, यहाँ पर ये आएगा 2/3 और ये आएगा 5/7। तो सीधी सी बात है, इसके आगे 3 लिख दिया, इसके आगे यहाँ पर 5 लिख दिया। अब बताना 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, ये कितना आएगा 15, ये क्या आएगा 21। अब आप वैल्यू पुट कर दो सीधा सीधा बेटा। तो यहाँ पर a की वैल्यू बेटा 10 है, तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20। फिर 3 इंटू में 15 कितना हो जाएगा 45। फिर उसके बाद 7 इंटू में 21 कितना हो जाएगा 147। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया 1, यहाँ पर 20/45/147। ठीक है बेटा, मैं आपको आपका टाइम बचाने के लिए मैंने सीधा पहले ही सवाल लिख दिए, ताकि जो है यहाँ पर सीधा सीधा 10 मिनट में वो काम हो जाए वीडियो में, जो यहाँ पर आधे घंटे में लोगों का होता है। ठीक है, अब सुनना, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला बेटा, अब इस रेशो वाले सवाल में बच्चों आप देखना, आगे से कुछ भी सवाल जब पूछेगा इस केस में, अब टाइप 1 जो आपसे पूछ लिया तो अगला टाइप आपका आएगा, ये पक्का है, थोड़ा सा इससे थोड़ा अपर लेवल का। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें सबसे पहले sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x है और पूछा है sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा। तो बच्चों देखो, कभी भी याद रखना sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर में अगर x है, डायरेक्ट फॉर्मूला मैं अपनी क्लासों में कराता हूं, यहाँ sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर में पक्का है, ये रट के चले जाना 1/x होगा। और फिर एक और चीज याद रखना बेटा, sec थीटा बराबर में, ये आगे के लिए एक्सपेक्टेड, अब आगे क्या क्या आएगा, इसका तो आंसर आ गया 1/x, सीधा इसका रिवर्स करना है। अगर sec और tan का प्लस में दे रखा है और माइनस में पूछा है तो सीधा रिवर्स करना है, या माइनस में दे रखा है और प्लस में पूछा है तो भी आपको सीधा रिवर्स करना है। ठीक है, अब देखो बेटा, ये फॉर्मूला आता कहां से, इसको मैं पूरा डिटेल में बताता हूं, सुन लेना बेटा आगे के लिए। तो बच्चों ये है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, आप सबको मालूम है बेटा ये होता है आपका 1। ठीक है, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो ये आ जाएगा आपका क्या, sec थीटा माइनस tan थीटा, और यहां पर इसके बाद इसी के साथ sec थीटा और प्लस में tan थीटा, और बराबर में आप क्या बोलोगे बेटा 1 बोलोगे। ओके, अब sec थीटा माइनस tan थीटा, यहां पर आपको जैसे मान लो sec थीटा माइनस tan थीटा आपको यहां पर दे रखा है x, दे रखा है आपको क्या दे रखा है x। तो इसकी वैल्यू अगर यहां पुट करते हैं x को, तो बच्चों इंटू में ये आ जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर में यहाँ पर 1 है, और ये x यहां से हटके सीधा 1/x हो जाएगा। ठीक है, ये उधर चला गया। अब बच्चों देखो इसका ना फॉर्मूला, अगर आपसे डिटेल में ये पूछ ले कि देखो यहां अभी तक हमें सवाल यहां तक दिया है, अगर मान लो अगली शिफ्ट में ये पूछ ले तो कोई यहां पर हैरानी वाली बात नहीं है। sec थीटा बराबर क्या होगा, तो आप सीधा डायरेक्ट याद रखो बेटा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2x, और आपसे tan थीटा पूछे, tan थीटा बराबर क्या होगा, तो ये होगा बेटा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2x। ये दो चीजें याद रख लेना। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा करना है तो आप ये याद रख लेना कि साइन थीटा बराबर में होगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1। इसी के जरिए बेटा अगर ये दिया है तो sec थीटा बराबर ये होगा, अगर आपको sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू दी है तो बेटा sec थीटा बराबर ये होगा, tan थीटा बराबर ये होगा, और sin थीटा बराबर ये होगा। ये डायरेक्ट याद कर लो। ठीक है, अब देखो इसका एक अच्छा क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे मैंने बोला कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर में 5 है, और आपसे पूछ ले कि बताओ sec थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे ये आएगा 1/5। अगर आपसे पूछ ले sec थीटा बराबर क्या आएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू में 5। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस 1 26 अपॉन में 10, ये आ गया 13 अपॉन में 5। ठीक है, tan थीटा पूछे कि tan थीटा क्या होगा, तो सीधा x की जगह ये रखना है बेटा, आपको 5 रखना है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू 5। ठीक है, ये आ जाएगा 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24 अपॉन में कितना 2 इंटू 5।
ये 2 से कट गया, कितना आ गया 12, 12/5 आ गया। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब क्या क्वेश्चन पूछा है बेटा, प्रोबेबिलिटी के सवाल, ये बिल्कुल आसान सवाल है, कोई हार्ड सवाल नहीं है। उसने बोला एक बॉल है, जिस बॉल है इसमें 21 बॉल है, मतलब एक बैग है जिसमें 21 बॉल डाली गई और एक बॉल को आपने उठा लिया, तो बताओ वो बॉल के इवन आने के चांसेस क्या होंगे, इवन नंबर आने के चांसेस क्या होंगे। तो आपको पता ही है प्रोबेबिलिटी का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, पॉसिबल, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, पॉसिबल ऑफ इवेंट बराबर होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये पता ही है सबको, ठीक है, अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, ठीक है। फेवरेबल आउटकम बेटा कितने आएंगे आप बताना, 21 बॉल्स है, खुद बताना, एक बॉल आपने निकाली बाहर, तो मुझे बताओ बच्चों 21 में से आप ये बताओ इवन नंबर 2 4 6 8 10 1 से लेके 20 तक कितनी इवन, एक से नंबर 1 से लेके 21 तक कितनी इवन नंबर्स होती है, 10 होती है। तो आप ऊपर लिखोगे 10 अपॉन में टोटल आउटकम 21 और ये हमारा क्या होगा आंसर। इवन नंबर 10 होती है और कितने में से, 21 में से, तो उन 10 में से कोई एक बॉल आ सकती है, ठीक है। अगला बेटा ये वैल्यू पुटिंग वाला सवाल है, मैंने आपको वो सवाल ज्यादा कराया बेटा जो आपको दिक्कत देंगे, बिल्कुल आसान वाले सवाल मैं लेके नहीं चला हूं, ठीक है, वो सबको आते हैं। जैसे कि आप बोले परसेंटेज का कोई सवाल मान लो पूछ लिया 300 का 10% क्या होगा, तो ये सबको पता है बेटा, ये भैंसों को पूछ लेगा वो भी बता देंगे, ठीक है। अब देखो बेटा इसके बाद tan x प्लस में cot x बराबर 2 है और आपसे पूछा गया कि sin x क्या होगा, तो बेटा ये वैल्यू पुटिंग का है। अगर थीटा की वैल्यू आप 45 डिग्री रख दोगे तो यहां पर बच्चों देखो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब सीधे से मतलब है कि x की वैल्यू 45 डिग्री रख के सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब x की वैल्यू आपने 45 डिग्री तो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू बेटा क्या होती है, ये होती है 1/√2। अब देखो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, क्या पता पूछा कुछ और होगा, पर ये चीज पक्का कंफर्म है कि यही पूछा गया था, इस रूप में आ रखा था, ये बच्चे ही बताते हैं भाई आप जैसे। इस सवाल में बेटा ये है, एन आइटम वाज सोल्ड एट 10% डिस्काउंट फॉर रुपीज फॉर 450, 450 के कोई वस्तु बेची गई और उस पर कितना परसेंट डिस्काउंट है बेटा, 10% डिस्काउंट है, ठीक है। तो उसका एमआरपी क्या होगा, उसका एमआरपी क्या होगा, तो एमआरपी कैसे निकालते हैं बेटा, जब भी एमआरपी निकालेंगे तो 100 ऊपर आएगा, 100 ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा 90, 10% डिस्काउंट है, डिस्काउंट जब हम निकालते हैं, डिस्काउंट की जब हम बात करते हैं तो हमेशा माइनस होता है, तो 100 में से 10% घटाया तो यहाँ पर जो है 90, 0 से 0 गया, 9 से घटा कितना 5, 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा 500, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बेटा। अब देखो बच्चों ये सवाल रेशियो प्रोपोर्शन का कई बार मैं बच्चों कोई क्लासों में भी कराता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एज इट इज छप जाता है आपका। देखो ए की वैल्यू, सी की वैल्यू और ई की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू बेटा आप देखना 1 है, ठीक है। बची हुई आप बताना बच्चों यहाँ पर बी की वैल्यू, डी की वैल्यू और एफ की वैल्यू ये कितनी है 2, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है। अब आप खुद बताना ए सी और ई की वैल्यू सेम थी जो कि क्या है 1 है, तो यहाँ पर 3 इंटू वन प्लस 5 इंटू 1 और प्लस 7 इंटू 1, ऊपर तो ये आएगा। अब बी, अब आपको मैं यहां पर कोई और पेन से दिखा रहा हूं, बी की वैल्यू, डी की वैल्यू और एफ की वैल्यू ये क्या है बेटा 2 है, तो आपने लिख दिया 3 इंटू में यहां पर 3 इंटू में यहां पर 2 प्लस 5 इंटू 2 और प्लस 7 इंटू 2, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, 3 1 जा 3 प्लस 5 प्लस 7 अपॉन 3 2 जा 6 प्लस 10 प्लस 14, ठीक है। अब ये बताओ बच्चों 7 और 5 कितना होगा 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 15 अपॉन में ये कितना आ गया 13, 30 ये आ गया 1:2, ये हमारा क्या है आंसर। अगर ऐसा सवाल कभी भी आपको दिखता है कि यहां 3 वैल्यू एक जैसी है, तो अधिकतर इनके आंसर वही होते हैं, जो क्वेश्चन है वही आंसर होगा, जो क्वेश्चन है वही आंसर है, सीधी स्टाइल है बेटा, ऐसा सवाल जब भी दिखता है। ओके रेशियो प्रोपोर्शन का मैं क्लासों में बताता हूं बेटा। अगला है 100 मैन कैन डू ए वर्क इन 100 डेज एंड 50 आवर्स डेली आफ्टर वर्किंग डेली, है ना। तो बच्चों 100 आदमी 100 दिन में 50 घंटे काम करके किसी काम को खत्म कर सकते हैं, तो बेटा एमडीएच वाला है, आपको पता है M1 D1 H1 बराबर होगा M2 D2 H2 के, ठीक है, ठीक है। तो M1 बेटा कितना है 100 और डेज कितना है 100 और यहां पर आवर्स कितना है 50,
और अगर इसमें वर्क भी आता तो आप क्या बोलते हैं, M1 D1 H1, यहां पर W2 बराबर होगा M2 D2 M2 D2 H2 और W1 के। ठीक है, पर ऐसा नहीं आया था, सिर्फ मैन डेज और आर्ट्स का पूछा गया था। ठीक है, पर वर्क का आएगा तो बच्चों ये ध्यान रखना, आगे वर्क का भी पूछेगा। तो M2 बेटा आप बताना, M2 कितना दे रखा है आपको, 200 डेज यहां पर हमें निकालने हैं, D2 निकालना है, आर्स कितने हैं 100, यहां 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 जीरो से 2 जीरो गए, उसके बाद 2 से कटा कितना आ गया 25, तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई 25 यहां पर डेज, और ये हमारा क्या है आंसर। अरे ओके, क्या आपको क्लियर हो गया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, घबराओ मत, आराम से बेटा पॉजिटिव होकर पेपर देना। ठीक है, धीरे धीरे चीजें होंगी, ऐसे कभी नहीं होता कि आपने 2 महीने 1 महीना पढ़ा और 1 महीने में आपकी सरकारी नौकरी लग गई। बेटा सरकारी नौकरी के लिए पेशेंस चाहिए होते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको पेशेंस चाहिए, चाहे वो आज के टाइम पे कोई सी भी नौकरी हो। आज अग्निवीर वायु है, कई लोग सोचते हैं बहुत जल्दी लग जाती है, पर बेटा थोड़ा सा, या तो इसमें बहुत जल्दी उनकी लगती है जिनका एकेडमिक सेशन जो था, जो भी आपका एकेडमिक चीज थी उसमें आपका बेसिक बहुत अच्छा था, तो उनकी जल्दी लग सकती है। अनदरवाइज अगर आपका वो बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और ऐसा भी है कि 1 महीने में 2 महीने में लगते हुए हमने देखा है, पर मैंने फिर बताया उसमें बेसिक्स आपके काम करते हैं और डेडिकेशन काम करते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है, आप मुझे खुद ही बताना बेटा। सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, सबको पता है बेटा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या सबको पता है बेटा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब मुझे बताना बच्चों, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये 2ab है। ठीक है, तो मुझे ना 75 प्लस में 25 इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर है बेटा। तो मुझे ना 100 का क्या स्क्वायर, 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000, और ये हमारा क्या होगा आंसर। अरे ओके, अब बच्चों ये टाइलों वाला सवाल आया हुआ है आपका, स्क्वायर वाला, जो आपसे ये पूछा था कितनी टाइलें लगा सकते हो आप। वो पूछ रहा है ये एक कमरा है जो 30 बाय 20 मीटर का है और 50 बाय 50 सेंटीमीटर की कितनी टाइलें लगा सकते हैं। अब बच्चों संख्या थोड़ा चेंज हो सकती है, पर सवाल यही था। ठीक है, जो मुझे बच्चों ने बताया जिस हिसाब से। ठीक है, अब आप मुझे बताना कि कोई भी कमरा होता है उसमें अगर हमें टाइलें फिक्स करनी है, क्या फिक्स करनी है टाइलें, तो बेटा जितना पहले तो सीधी बात बताओ कि टाइलें अगर हम देखें, ये कमरे का फ्लोर है, तो जितना फ्लोर का एरिया होगा उतना ही टाइल का एरिया होगा, उतना ही टाइलों, जितनी टाइलें टोटल लगानी है आपको पूरी टाइलों से भरना है, उतना ही टाइलों का एरिया होगा। तो यहां पर बच्चों एक फॉर्मूला काम करता है कि आप बोलोगे एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल, ठीक है, इज इनटू में एन, जितनी टाइलें टोटल बराबर होगा एरिया ऑफ फ्लोर। ठीक है, फर्श का क्षेत्रफल। अब एन की वैल्यू निकालनी है तो आप ऊपर क्या लिखोगे, एरिया ऑफ फ्लोर क्या है 330 मीटर है, और उसको सेंटीमीटर में बदलना है तो आप मुझे है 2 जीरो लगा दोगे। ठीक है, उसके बाद यहां पर ऐसी 20 मीटर है, 2 जीरो लगा दोगे, और अपॉन में 50 इंटू 50 सेंटीमीटर। ठीक है, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, 5 5 जा 25, 25 8 जा 200 आ गया, ये आ गया 2400, और ये हमारा क्या है आंसर। अरे ओके, ये पूछा गया था। लास्ट बच्चों ये सवाल है ट्रिग्नोमेट्री का, वही मैंने आपको बोला, मैं आपके पास वो सवाल लेके आया हूं जिसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, पहले मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अब देखो cos 0 डिग्री, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री और डैश 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 cos 100 डिग्री। सिंपल सी बात है बेटा, ये क्लासों में भी हम करते हैं कि बीच में आता है एक बेटा cos 90 और ये कर देता है पूरे को तहस नहस, ऐसे कर देता है। cos 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा 0, और 0 करता है सबकी ऐसी, खुद उस पर हावी होता है और उसका आंसर क्या आएगा 0, खत्म। क्या क्लियर? तो बेटा मैंने आपको एनालिसिस बताया पहले दिन का, जो जो सवाल अच्छे लगे मुझे उनका। अब वो सवाल बच्चों मैं बोलूं कि 5 + 9 - 2, मतलब कुछ ऐसे सिंप्लीफिकेशन के सवाल है, तो वो संख्या तो पहली बात तो बच्चों को याद नहीं रहती, और अगर याद रहती भी है तो वो पूरा वो ऐसे सवाल होते हैं बेसिक से हर कोई कर लेता है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही बेटा। अब पहले एक चीज ध्यान रखना, हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना। इसके अलावा आपके पास एनालिसिस की वीडियो ऐसे आती रहेगी। ये मैंने आपको मैथ्स की वीडियो बताई है, इसके बाद सुनना बच्चों एक चीज, रीजनिंग, टाइम एंड डिस्टेंस के बेटा पहले 2 सवाल आए, ये याद रखना। इसके बाद रीजनिंग के बच्चों आपके सवाल सुनना, रीजनिंग के आपके डायग्राम के, रीजनिंग के डायग्राम के
5 से 6 सवाल होते हैं, उसका एनालिसिस कोई नहीं कर सकता, और जो कर रहा है वो फेक है। ठीक है, उसके बाद बेटा कोडिंग डिकोडिंग के 1 से 2 सवाल। ठीक है, डायरेक्शन का बेटा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सवाल था कि एक व्यक्ति का जो है वो मुंह नॉर्थ में है और वो क्लॉकवाइज गया 150 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज गया, ये 150 की जगह कुछ था ऐसा 135 बोला हुआ था, 135, और एंटी क्लॉकवाइज गया 180 डिग्री। तो बताओ अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो एंटी क्लॉकवाइज आपको पता है, इन दोनों को माइनस करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज आएगा क्योंकि ये बड़ा है, और दोनों को माइनस करो तो 45 डिग्री आएगा, तो उसकी डायरेक्शन अब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज की तरफ घूमेगी। तो यहाँ पर ये नॉर्थ में था, यहाँ से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगी जो कि होगी नॉर्थ वेस्ट। ओके, तो ऐसे कुछ सवाल थे। तो आज के लिए इतना ही बेटा, फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपके लिए और मैथ्स के सवाल लेके आऊंगा, और यहाँ पर इंग्लिश की जो सवाल है वो हमारे टीचर डालते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।